पातेपुर के हरलोचनपुर सुक्की थाना क्षेत्र से बड़ा ही दिलचस्प मामले का खुलासा हुआ है। हरलोचनपुर सुक्की थाना क्षेत्र की चकसैद निवासी किरण देवी पति संजय कुमार सिंह के पास 3 व्यक्ति साधु के वेश में उसके दरवाजे पर 6 तारीख को पहुंचे और उसके पति के गैर मौजूदगी में महिला को प्रलोभन देने लगा। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि वह प्रलोभन क्या था और आगे क्या हुआ। साधु के वेश में यह शैतान पहले उस महिला से उसके तबीयत खराब होने की बात कहते हैं। जब महिला कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ तो दूसरा साधु कहता है एक काम करो घर से थोड़ा सा चावल लाओ। जब महिला ने बोला कि मुझे ये सब नहीं करना तो दूसरे साधु ने कहा कि अगर बाबा की बात नहीं मानी तो घर में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। एक साधु कहता है बहन 2 दिनों से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, कुछ रुपया है तो दो। उस महिला ने फिर मना कर दिया। तब जाकर एक साधु ने कहा पैसा नहीं है तो केवल खाना ही खिला दो। उस महिला ने तीनों साधुओं को खाना खिलाया। उसके बाद एक साधु घर में घुसता है और उसने कहा कि बहन तुम्हारे पास में रुपए हैं तो दो, उस रुपए को मैं अभी अभी डबल कर दूंगा, और गहना है तो वो भी दो, उसे भी डबल कर दूंगा। फिर क्या था, महिला उस लालच में फंस गई और उसने 12,000 रुपए और कुछ गहने उस साधु को दिए। फिर उस साधु ने उस महिला को एक गिलास पानी लाने के लिए बोला। जैसे ही महिला पानी लेने के लिए गई, वापस आने के बाद साधु ने काले कपड़े में कुछ बांधकर उस महिला को दिया और कहा कि कल सुबह इसे खोलना, सब कुछ 2 गुना हो चुका होगा। जब सवेरे होने के बाद महिला ने काले कपड़े को खोला तो उसमें केवल भीगा हुआ कार्टून फोल्ड किया हुआ था। जब इस ठगी की सूचना हरलोचनपुर थाना तक पहुंची तो उन साधुओं को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। अंत में जाकर वैशाली पुलिस द्वारा बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में ये दोनों साधु देखे गए। महिला ने तुरंत दोनों को पहचान लिया, लेकिन एक अभी भी फरार है। ये तीनों साधु जगह जगह जाकर ऐसे ही सीधे साधे लोगों को गुमराह करते हैं, पैसे चुराते हैं या फिर ठग कर भाग जाते हैं। यानी साधु के वेश में अभी भी रावण सीता से भिक्षा मांगने आता है और सीता रूपी महिला इसका शिकार हो जाती है। उन दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से उन दोनों व्यक्तियों को महुआ डीएसपी के साथ देख सकते हैं। बेसिकली ये सहरसा जिले के रहने वाले हैं और इनका एक गिरोह काम करता है। ये सब नटबख्खो समुदाय के लोग हैं। आमतौर पर ये जगह जगह टेंट यानी तंबू लगाकर कुछ दिन वहाँ बिताते हैं और लोगों का भरोसा जीतते हैं, फिर लोगों को गुमराह कर ठगी करके भाग जाते हैं। इन दोनों साधुओं के पास से करीब 1,05,000 रुपए तथा गहने बरामद हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि साधु के वेश में हर कोई आपका भला करने वाला ही होगा। सचेत रहे, सावधान रहे और लालच, अंधविश्वास, पाखंड के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, हर किसी का एक फर्ज बनता है कि वह इसे शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति इस घटना का शिकार ना हो सकता है आपका शेयर किया हुआ एक पोस्ट किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेगा। दोनों साधुओं को पकड़ने के बाद महुआ एसडीपीओ श्री दुर्गा शक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी है। सुनिए आप भी। थाना से पकड़ा गया और उससे जब उसको लाया गया और थाने की पूछताछ की गई, उसने अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की और अपने दूसरे साथी जो बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में ये लोग नट प्रजाति के हैं, बेसिकली अपना तंबू लगा के रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ से दूसरे साथी को पकड़ा गया और दोनों के पास से जो गहने इन्होंने चुराए थे या कहीं ठगी किए थे उसको उन्होंने बेचा था और पैसे लिए हुए थे। तो लगभग उसमें से 1,05,000 रुपया बरामद किया गया और एक आधार कार्ड बरामद किया गया। कहाँ के लोग बेसिकली रहने वाले? ये बेसिकली रहने वाले सहरसा के हैं, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के। ये नट गिरोह है जो घूम घूम के ठगी करते हैं। कहीं पूर्व में भी इन लोग का और इस तरह का मामला सामने स्थानीय थाना में तो नहीं है, बाकी अन्य पता किया जा रहा है। धन्यवाद।